हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सौम्या टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस आपके लिए, वो पूरे दिसंबर मंथ की रीडिंग है और ऑल साइन के लिए। तो देख लीजिए कि पूरा दिसंबर मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है आपके लिए लव एंड रिलेशनशिप के लिए। अगर मैं बोलूँ तो लव एंड रिलेशनशिप के लिहाज से कैसा जाने वाला है पूरा मंथ दिसंबर का। तो आप कोई भी साइन है, जो भी साइन है आपका, मेष है, राशि है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, तो ऑल साइन के लिए मैं लेकर आई हूँ। तो चेक कर लीजिएगा आप भी अपनी। एंड मैं बोलना चाहूँगी ये जो टैरोट कार्ड होते हैं वो सन बेस पर आप इसको बेसिकली देखें, चेक करें सन बेस पर अपनी जो रीडिंग है उसको। एंड अगर आप मून साइन वीनस साइन से भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, बट इतना याद रखें कि रीडिंग जो है वो रेजोनेट आपको होनी चाहिए, मैच जो है आपसे करनी चाहिए, तभी जो है आप रीडिंग को पूरा देखिएगा। क्योंकि ये गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो आप इसको जनरल तरीके से चेक कीजिए एनर्जी को। और अगर आपको अपनी पर्सनली रीडिंग करवानी है अपने पर्सन की, बिल्कुल इंडिविजुअल, तो वो आप करवा सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज होता है, वो पेड होती है वो सर्विस, क्योंकि आप बिल्कुल अलग से करवाएंगे अपनी और अपने पर्सन की रीडिंग, तो चार्ज होगा। 100% एक्यूरेट होती है वो रीडिंग जो पर्सनल रीडिंग होती है। और जनरल की भी मैं कोशिश करती हूँ कि जनरल रीडिंग जो है वो आपको बिल्कुल एक्यूरेट करके दूँ, 100% श्योर करके दूँ। बट वो जनरल है, काफ़ी लोगों के साथ मैच करती भी है और काफ़ी लोगों के साथ मैच नहीं भी करती, तो जिसके साथ मैच करे वो इस रीडिंग को देख सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एरीज के लिए देखती हूँ कि एरीज का लव एंड रिलेशनशिप से दिसंबर मंथ जो है वो कैसा जाने वाला है। चलिए एरीज के लिए कार्ड ले लेती हूँ मैं। 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, 7 of swords and the fool, the devil and death। तो एरीज आपके कार्ड आ गए हैं और आप का मैं बता देती हूँ कि आपके जो साइन है वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से साइन जो है आपके हुए हैं इसमें। तो टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, एंड एक्वेरियस भी हो सकते हैं, लियो एंड कैंसर। काफ़ी सारे साइन जो सैजिटेरियस भी हो सकते हैं, काफ़ी सारे साइन जो है बेसिकली जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हो मैं वो साइन बता देती हूँ, ठीक है। तो एरीज आप क्या कर रहे हैं पूरे दिसंबर में, आइए चेक कर लेते हैं आपकी एनर्जी। देखिए मुझे यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड दिख रहा है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक इंतज़ार जो है आपको अभी भी है आपके पर्सन का। हो सकता है कि वो कोई कमिटमेंट कर रहे हो आपसे और उन्होंने अभी तक आपको आंसर नहीं दिया हो, तो आपको उस आंसर का, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने पर्सन का जो है वो वेट है, इंतज़ार है कि वो जो है कब जो है सब कुछ ठीक करेंगे, कब जो है वापस कम बैक होंगे। तो एरीज मुझे जो दिखाई दे रहा है कि जो आप इंतज़ार तो कर रहे हैं इसे 9 ऑफ बैंड्स के साथ मुझे दिख रहा है, बट पर्सन का मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि डेथ का भी कार्ड आया हुआ है और 7 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। तो मुझे दिख रहा है बेसिकली कि जो पर्सन है वो आने का, अगर मैं बोलूँ तो दिसंबर के लास्ट तक, यानी कि अगर मैं टाइम ही बताऊँ आपको तो 20 दिसंबर के यानी 20 या 22 दिसंबर के बाद से जो है उनका टाइम जो है, मुझे लग रहा है कि टाइम जो है उनका आने का हो सकता है। वो जो है वापस से आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं, कोई मैसेज आ सकता है या फिर कोई कॉल आ सकता है उनका, या फिर आप किसी कमिटमेंट का वेट कर रहे हैं कि एरीज की उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं किया है, वो कब करेंगे। तो जो कमिटमेंट है वो दिसंबर के लास्ट तक वो कमिटमेंट कर सकते हैं आपको, चाहे वो मैरिज का हो, लव रिलेशन का हो, या किसी भी चीज़ का। और पॉजिटिव मुझे दिखाई दे रहा है कि टाइम जो है दिसंबर मंथ का पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। बट डेविल का कार्ड भी आया हुआ है, तो डेविल के कार्ड के साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा आपको दिसंबर मंथ में। हो सकता है कन्फ्यूज़न भी काफ़ी चीज़ों का हो सकता है कि भाई आपको सोच रहे हो कि आपकी वो पर्सन कब आएंगे, कैसे आएंगे तो कमिटमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है उलझन मुझे दिखाई दे रही है। बट एरीज मुझे लगता है, जहाँ तक मैं कार्ड्स को देख रही है, लास्ट तक दिसंबर में आपको आपका आंसर भी मिल जाएगा, पॉजिटिव आंसर मिलेगा। क्योंकि चीज़ें जो है मुझे दिसंबर मंथ के लास्ट में मुझे चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट होती हुई दिखाई दे रही है। एरीज प्रॉब्लम से आप बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। टेंशन जो है, जो आप स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हैं कि भाई जो पर्सन है वो कब आएंगे या
किसी भी चीज़ का थोड़ा इंतज़ार रह सकता है, वेट रह सकता है, बट वो लास्ट तक दिसंबर एंड होते होते वो जो इंतज़ार है, जो आप वेट कर रहे हैं, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है मुझे नॉर्मल होती हुई दिखाई दे रही है। तो काफ़ी स्ट्रेंथ भी हो सकती है आपकी, जो स्टेबिलिटी आ सकती है रिलेशन में। अगर कोई स्टेबिलिटी अभी तक नहीं आई थी तो स्टेबल पोजीशन हो सकती है लव एंड रिलेशनशिप में, जो कि मुझे इस टाइम पर दिखाई दे रही है। तो एरीज यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। बाकी और वीकली जो रीडिंग है वो मैं लेकर आऊँगी। अभी यही रीडिंग थी आपकी दिसंबर मंथ की, कि पूरे दिसंबर मंथ में लव रिलेशनशिप में क्या है। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है लास्ट में काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ। एंड तो एरीज के बाद आप टॉरस देख लेते हैं, यानी कि वृष राशि, कि आपके लव एंड रिलेशनशिप में दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है। पूरे दिसंबर मंथ की रीडिंग है ये, कि पूरे दिसंबर में आप जो है वो क्या कर रहे हैं अपने पर्सन के साथ। ठीक है, तो कार्ड सफल कर लिए हैं गाइस मैंने टॉरस। चलिए ये वाला कार्ड हम ले लेते हैं, क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और मैं एक दो कार्ड और लेती हूँ गाइस। ठीक है, तो द हेरोफेंट, टॉरस, एस ऑफ वेंट्स। काफ़ी पॉजिटिव मंथ होने वाला है मुझे लग रहा है टॉरस आपके लिए। द एम्प्रेस कार्ड बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं टॉरस, बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं। लगता है कि आप बहुत पॉजिटिव माइंड से इस रीडिंग को देख रहे होंगे। आई होप सो, तभी जो कार्ड है इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। टू ऑफ वैंड्स, वैंड्स का भी कार्ड आया हुआ है। देखते हैं कौन से कार्ड आते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स। मुझे दो कार्ड्स और चाहिए हैं टॉरस आपके लिए। ठीक है, तो मैं दो कार्ड्स और लेती हूँ और बता देती हूँ आपको कैसा रहने वाला है आपका पूरा दिसंबर मंथ आपके लव एंड रिलेशनशिप के लिए। ओके, 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। वाओ, तो टॉरस में मुझे जो साइन दिखाई दे रहा है इसमें, तो मुझे टॉरस भी दिखाई दे रहा है। यस, बिल्कुल जेमिनी हो सकते हैं आपके पर्सन, एक्वेरियस, लिब्रा एंड वर्गो हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एंड लियो एंड कैंसर हो सकते हैं, सजिटेरियस, स्पाइसेस भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे जो साइन हैं, मुझे एरीज भी हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं काफ़ी सारे, क्योंकि लोग रीडिंग देख रहे होंगे, क्योंकि जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोग रीडिंग देख रहे होंगे। तो इसमें जो साइन निकल कर आ रहे हैं, बहुत सारे साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है कार्ड टॉरस आपके लिए, वो एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है। सॉल्यूशन निकलता हुआ दिखाई दे रहा है आपकी प्रॉब्लम का। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है टॉरस आपके लिए इस मंथ में, कि प्रॉब्लम का जो भी प्रॉब्लम थी अभी तक आपकी, बेसिकली आपकी लव एंड रिलेशनशिप में अगर लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, आपके पार्टनर के साथ सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा था, या फिर मैरिज का वो प्रपोजल दे रहे थे, या बाद में जो है इग्नोर कर रहे थे, या आपको वो इग्नोर कर रहे हैं इस टाइम पर, तो मुझे उसका सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ के लास्ट तक। मुझे मिड से लेकर लास्ट तक का बहुत टाइम जो है पॉजिटिव आने वाला है टॉरस आपके लिए। चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, प्रॉब्लम से बाहर होते हुए आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ये चीज़ मुझे लग रही है कि नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो हो सकता है कि अभी जो पार्टनर है उनके साथ आपकी इस टाइम पर थोड़ा सा जो लव रिलेशनशिप है उसमें पूरा बैलेंस नहीं होगा। अगर इस टाइम पर मैं देखूँ आपका जो लव एंड रिलेशनशिप है, तो पूरी तरीके से बैलेंस में नहीं है आपकी लव लाइफ। कहीं ना कहीं उठापटक या कहीं ना कहीं टेंशन जो है वो लगी हुई है इस टाइम पर। तो चीज़ों से बाहर निकलने में थोड़ा सा माइंड को भी प्रिपेयर करना पड़ता है कि भाई अभी इस टाइम ये टाइम ऐसा हो रहा है, तो आगे का टाइम कैसे अच्छा होगा। तो लेकिन टॉरस इस चीज़ को आप समझिए कि कभी कभी क्या होता है कि चीज़ें जो है वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सही होती है, कोई भी चीज़ हो। तो जब आपका टाइम आएगा, या जब आपका टाइम आ रहा है दिसंबर का टाइम जो मैंने बताया है आपका, तो नाइट ऑफ कप्स की भी एनर्जी है, तो उन चीज़ों से आप बाहर निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। एस ऑफ वेंट्स का कार्ड है, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड होता है ये। जैसा आपने अपने प्यार के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए जैसा भी आपने किया था अभी तक, जो एफर्ट्स किए थे, उनका रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। आप इस चीज़ को समझिए कि जो भी आपने मेहनत की थी अपने प्यार के लिए, आपको अपने लव को पाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग पाने के लिए, उन सब का जो टाइम है वो टॉरस आ गया है दिसंबर मंथ में। तो काफ़ी खूबसूरत टाइम होने वाला है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, पर
पर्सन जो है अगर दूर जा चुके हैं, आपसे मूव ऑन कर चुके हैं आपके लव लाइफ से, आपके रिलेशन से, तो मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर एनर्जी है। ये कप जो है देख रहे हैं आप, गोल्डन कलर का कप है इनके हाथ में, तो ये कप को लेकर वो इस हॉर्स पर सवार होकर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में आपके पास आ रहे हैं। इस कप में बहुत सारा ब्लेस है, इस कप में बहुत सारा लव है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव मंथ होने वाला है दिसंबर में मंथ आपके लिए टॉरस। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो आप, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड टेक केयर। तो अब हम जेमिनी की रीडिंग देख लेते हैं कि जेमिनी जो है वो क्या कर रहे हैं, दिसंबर मंथ उनका कैसा जाने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के लिए। तो जेमिनी ये जो रीडिंग है वो पूरे दिसंबर मंथ की है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए कि दिसंबर मंथ में आपकी कैसी रहने वाली है लव लाइफ, कैसे रहने वाला है आपका रिलेशन आपके पार्टनर के साथ। और भी रीडिंग जो है मैं न्यू ईयर की और दिसंबर मंथ की मैं लेकर आऊँगी, लेकिन अभी मैं थोड़ा शॉर्ट में लेकर आ रही हूँ क्योंकि और भी बहुत सारी रीडिंग हो जाएंगी गाइस मैं जो आपके लिए लेकर आ रही हूँ इस टाइम पर। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी रीडिंग जो है वो आपके साथ छूटनी नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी रीडिंग जो है वो छूटे आपसे, ठीक है। तो चलिए जेमिनी में स्टार्ट कर लेते हैं कि दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है आपका। तो द मून का कार्ड मेरे हाथ में आ गया है, तो टेंशन से बचना है दिसंबर मंथ में गाइस। अगर मैं बोलूँ जेमिनी, आपका जीवन में लाइफ में रिलेशनशिप में सुधार होगा, पॉजिटिविटी आएगी, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी ये सैडनेस छोड़नी पड़ेगी। ये तो आप समझ के चलिए कि जेमिनी अगर आप ये टेंशन नहीं छोड़ेंगे, और मेरे हाथ में ऐसी कार्ड हमेशा आता रहा जेमिनी, तो आप प्रॉब्लम से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। प्लीज़ आपको इन प्रॉब्लम से बाहर निकलना है, आपको माइंड को पॉजिटिव बनाना है। देखिए जब आप अपने माइंड को पॉजिटिव बनाएंगे तभी चीज़ें पॉजिटिव होना शुरू होंगी। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। जब जैसा हम सोचते हैं, जब जैसा हम करते हैं, जब जैसा हम फील करते हैं, वही बिल्कुल वैसे ही वाइब्रेशन निकलने लगती हैं हमारे आसपास, बॉडी के अराउंड अस वैसी वाइब्रेशन जो है वो एकत्रित हो जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को समझना होगा। जेमिनी टाइम जो है आपका अच्छा आएगा, ज़रूर आएगा, कोई नहीं आपका टाइम आपसे रोक पाएगा, लेकिन प्लीज़ गॉड से आपको ये टेंशन जो है, जो बार बार मेरे हाथ में ये जो कार्ड आ जाता है, मैंने पहले भी आपकी रीडिंग की है, मुझे ये कार्ड नहीं चाहिए, मुझे आपका हैप्पीनेस वाला कार्ड चाहिए जेमिनी। तो आपका जो टाइम है वो अच्छा आएगा, ज़रूर आएगा। मैं कार्ड निकालती हूँ, माइंड को ज़रा पॉजिटिव करके रीडिंग को प्लीज़ देखिएगा। एज ऑफ कप्स, तो बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है जेमिनी आपके लिए। चीज़ें जो है वो ज़रूर प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व होगी। वाओ वेरी नाइस। एस ऑफ वैंड्स, लगता है माइंड को पॉजिटिव किया है आपने, तभी एकदम से देखिए कार्ड जो है वो अच्छे आने लगे। जब जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम फील करते हैं, सेम टू सेम वैसी ही चीज़ें होने लगती हैं हमेशा से। टू ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। तो थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे कौन सा साइन जो है जेमिनी इस टाइम पर आपके लिए दिखाई दे रहा है बहुत तेज़ी से। अगर मैं बोलूँ तो मुझे एक्वेरियस दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर हो एक्वेरियस हो, एरीज हो सकते हैं, वो सजिटेरियस एंड पाइसेस भी हो सकते हैं, लियो कैंसर भी हो सकते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है ये इसलिए। और मुझे टॉरस दिख रहे हैं, हो सकता है टॉरस हो, वो सजिटेरियस शायद मैंने बता भी दिया था क्योंकि दोबारा से मुझे हाईलाइट हुआ है। लिब्रा हो सकते हैं, यस लिब्रा हो सकते हैं, कैंसर लियो में ही मैंने बता दिया था। चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं, और अगर कोई साइन रह गया है तो कोई बात नहीं, जो मुझे साइन दिखाई देगा मुझे वही बताना है आपको, ठीक है। तो मुझे बाबर से बहुत सारे साइन जो है वो दोबारा से हाईलाइट हो रहे हैं। चलिए, लेकिन फिर भी हम चलते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो जेमिनी मैं देख रही हूँ कि सैडनेस जो है, आप अपनी सैडनेस को छोड़ना पड़ेगा आपको, जो से मैं आपको पहले बता चुकी हूँ जस्ट अभी, कि सैडनेस जब ही आएगी जब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचेंगे, तब आप नेगेटिव में डीप कर जाओगे। तो आपको नेगेटिविटी से बाहर निकलना है प्लीज़, क्योंकि देखिए अगर आप अपने माइंड को थोड़ा पॉजिटिव रखेंगे, माइंड को थोड़ा सा उस दिशा में सोचना शुरू करेंगे, थोड़ा पॉजिटिविटी के, अगर मान लीजिए कोई चीज़ है वही सक लीजिए, जैसे मैं बताऊँ आपके पार्टनर बाई चांस की बात है आपसे नहीं भी बात कर रहे, तो आप थोड़ा सा ठंड रख के उस चीज़ को थोड़ा पॉजिटिव माइंड से सोचिए कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चीज़ें जो है ठीक भी होंगी, जब गॉड चाहेगा, यूनिवर्स चाहेगा, तो हमारा सब कुछ ठीक भी होगा। तो क्या होता है कि एनर्जी जो है वैसे ही वाइब्रेट होने लगती है और वैसे ही चीज़ें जो है वो होने लगती हैं।
तो मैं इसीलिए बता रही हूँ जेमिनी, आपको थोड़ा सा अपने माइंड को शांत रखना। देखिए कार्ड जो आए हुए हैं उनमें थोड़ा सा तनाव हो सकता है आपको दिसंबर में, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। लेकिन मैं फिर भी एक चीज़ बोलूँगी, क्योंकि एज ऑफ वेंट्स का कार्ड है जेमिनी हमारे हाथ में, तो हमें इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेस है, गॉड अपनी कृपा जो है, यूनिवर्स जो है अपनी कृपा आपके ऊपर बनाए हुए हैं। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है, यूनिवर्स का सपोर्ट है आपको पूरा। देखिए एक बात बताऊँ मैं गाइस आपको जेमिनी, क्योंकि ये रीडिंग थोड़े शॉर्ट में है, अगर आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, गॉड का सपोर्ट है, तो इससे बड़ी चीज़ क्या है आपके पास। कहीं ना कहीं गॉड और यूनिवर्स जो है आपका ही सपोर्ट कर रहे हैं, आपका ही फेवर कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा, मुझे दिसंबर में क्या दिखाई दे रहा है, दिसंबर के मिड से लेकर लास्ट तक में मुझे नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। ये बहुत ही अच्छी एनर्जी है कि अगर बाई चांस की बात है आपके जो पर्सन है बात नहीं कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, या जैसा कि मैं देख पा रही हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन में चले गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा दिमाग टेंशन में हो रहा है, तो आप उससे बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कब? दिसंबर के मिड से लेके लास्ट तक में आपका माइंड जो है, चीज़ें जो है मुझे पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही है। आप एक अलग ढंग से सोचने लगोगी, एक अलग ढंग से जो है आपका माइंड हो जाएगा, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है दिसंबर के लास्ट वीक में। तो बहुत अच्छी पावरफुल एनर्जी है ये। बस यही चीज़ है, मैं यही बोलूँगी जेमिनी कि आपको अपनी टेंशन, अपनी नेगेटिविटी को खुद से दूर करना है, वो चीज़ें आपके हाथ में है। आप थोड़ा माइंड को पॉजिटिव करें, ध्यान लगाइए, मेडिटेशन ज़रूर कीजिए, मेडिटेशन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए। थोड़ा बहुत जो मंत्र है, मंत्र के उच्चारण कीजिए। मंत्र के उच्चारण करने से क्या होता है, माइंड पॉजिटिव होता है, वाइब्रेशन जो है वो पॉजिटिव आने लगती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी चीज़ें जो है ठीक होना शुरू हो जाती है। तो इतने चीज़ों को करिएगा, माइंड जो है ठीक रखिएगा अपना। और जेमिनी यही थी आपकी रीडिंग, आई होप सबके साथ रेजोनेट की हो, और प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग जो है मैं लेकर आ रही हूँ। तो पूरे दिसंबर मंथ की ये रीडिंग है। एंड टेक केयर, बाय बाय। तो कैंसर, हम स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग कि पूरे दिसंबर मंथ में कैंसर क्या हो रहा है आपके लव एंड रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इसके बाद जो मैं रीडिंग लेकर आऊँगी वो भी दिसंबर मंथ की होंगी, बट ये जो रीडिंग है पूरे दिसंबर मंथ में एक शॉर्ट में रीडिंग बना दी है कि पूरे ऑल ओवर पूरे मंथ में आप क्या कर रहे हो, कैसा जा रहा है आपका रिलेशनशिप। तो फिलहाल के लिए हम यही देख लेते हैं। एंड बाकी का बहुत सारी 2021 की भी रीडिंग जो है मैंने करनी है अभी, और मैं चैनल पर डालूँगी, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको जो रीडिंग है वो टाइम पर आपको मिल जाए। तो कैंसर देखिए कैसे रहने वाला है आपका लव एंड रिलेशनशिप दिसंबर मंथ में, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट में कार्ड आ गया है कैंसर आपके लिए जस्टिस, बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है, क्वीन ऑफ वेंट्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द सन का कार्ड है गाइस, 6 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। तो कार्ड मेरे हाथ में है कैंसर आपके। तो मुझे जो एनर्जी मिल रही है, एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो हो सकते हैं आपके पार्टनर, लिब्रा हो सकते हैं, सजिटेरियस पाइसेस हो सकते हैं, एक्वेरियस शायद मैंने आपको बता भी दिया था, कैप्रिकॉर्न एंड टॉरस हो सकते हैं, कैंसर, लियो हो सकते हैं बेसिकली, बिल्कुल। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं। कैंसर क्या क्या जो कार्ड है मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट, कौन सा कार्ड करा, देखिए जस्टिस का कार्ड सबसे पहले आपके पास आया हुआ था, जो मैंने आपको दिखाया भी था, ये वाला कार्ड एकदम से जस्टिस का जब आया था कैंसर, तो बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत सेटिस्फेक्शन होगा मिलेगा आपको दिसंबर मंथ में। अगर मैं बोलूँ तो गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से फैसला है आपके लिए, रिलेशनशिप आपका स्ट्रॉन्ग होगा, जो भी टेंशन हो रही थी अभी तक आपको रिलेशनशिप में, वो सारी चीज़ें जो है दूर होंगी, एक जजमेंट मिलेगा आपको गॉड की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा है। दूसरा मुझे कार्ड आया हुआ है सन का कार्ड, तो बहुत अच्छा कार्ड होता है, सूर्य देवता का कार्ड होता है, सन का कार्ड होता है। ये चीज़ें जितनी भी ज़्यादा आपकी मुश्किलें आ रही थी अभी तक, अगर मैं बोलूँ रिलेशनशिप में, लव में, हो सकता है पार्टनर जो है बात को नहीं समझ रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, ब्लॉक या अनब्लॉक वाली पोजीशन आ रही हो, बार बार ऐसी होती हो कि ब्लॉक हो गया, फ्रेंड ब्लॉक हो गया, फिर ब्लॉक हो गया, या पार्टनर जो है किसी और की तरफ ध्यान कर रहे थे, क्योंकि जो कि मुझे क्वीन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है कैंसर आपके लिए। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ें थी, थर्ड पार्टी सिचुएशन थी जिसकी वजह से आपका दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहा था, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे, तो वो सारी चीज़ें मुझे दूर होती हुई दिखाई
दिखाई दे रही है कैंसर इस मंथ में। अच्छा, न्यू बिगनिंग का कार्ड आ गया है, तो मुझे न्यू बिगनिंग दिख रही है। काफ़ी लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी तक उनको पार्टनर नहीं मिला है, वो चाहते हैं कोई न्यू पार्टनर मिले, कोई न्यू पर्सन मिले जिनके साथ वो अपनी लाइफ को जो है आगे बढ़ाएं, चीज़ों को जो है आसान करें, रिलेशनशिप उनका बने, मैरिज के लिए भी हो सकता है, काफ़ी लोग देख रहे हैं। तो मुझे इस मंथ में अगर मैं बोलूँ मिड टू लास्ट में मुझे दिखाई दे रहा है 3 से 4 वीक में, लास्ट में अगर मैं बोलूँ बहुत अच्छी न्यू बिगिनिंग जो है वो आपका वेट कर रही है। कोई ना कोई तो पर्सन ऐसा मिलेगा आपको जो आपका साथ पकड़ेगा, जो आपका हाथ पकड़ेगा और आगे तक लेके जाएगा, और वो काफ़ी स्टेबल पोजीशन मुझे दिख रही है। तो कैंसर, मुझे जो चीज़ें जो है, हालात जो है वो आप पहले से काफ़ी बेहतर दिख रहे हैं। पहले से हालात जो है दिसंबर मंथ के काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिखाई दे रहा है कि 2020 में आपने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स जो है कैंसर झेली हैं। डे बाय डे टेंशन ही टेंशन आपको मिली है, और बहुत बीच में चीज़ें ठीक भी हुई, लेकिन फिर वापस से आपको एकदम से टेंशन होती रही। वो चीज़ें मैं देख रही हूँ। लेकिन अब क्या हो रहा है कि दिसंबर से मंथ में मुझे सारी प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट है, जस्टिस है, सन का कार्ड है, चीज़ें जो है फेवर में है, न्यू बिगनिंग है। तो कहीं ना कहीं पर्सन का भी मुझे रुझाव लग रहा है, अट्रैक्शन जो लग रहा है वो कैंसर आपकी तरफ लग रहा है वापस से, कि हो सकता है जो पर्सन है वो आप में दोबारा से उनको इंटरेस्ट हो जाए, दोबारा से आप उनको अट्रैक्ट करें। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फेवर में दिखाई दे रही हैं कैंसर आपके लिए। तो यही थी, आई होप सो आपको रेजोनेट की हो ये रीडिंग, और प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, और पर्सनल रीडिंग करवाना हो तो आप करवा सकते हैं, नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। तो लियो, हम आपके लिए देख लेते हैं कि दिसंबर मंथ कैसा जाने वाला है लियो के लिए, सिंह राशि वालों के लिए। पूरा दिसंबर मंथ उनका लव एंड रिलेशनशिप के लिए अगर मैं देखूं तो कैसा जाने वाला है। तो आइए चेक कर लेते हैं लियो आपकी रीडिंग। किंग ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ कप्स, हैंगमैन का भी कार्ड है लियो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है आपके लिए, एज ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ सोर्ड्स है। लियो, कितनी टेंशन करेंगे आप, अब तो छोड़ दीजिए टेंशन करना, चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं लियो। क्वीन ऑफ वैंड्स, एक कार्ड मुझे और चाहिए लियो प्लीज़। आप थोड़ा सा मन को पॉजिटिव करिए, चीज़ें बिल्कुल ठीक है, समय अच्छा आएगा, बिल्कुल आएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपका समय जो है वो आपके पास आएगा लियो, आपका समय देखिए, पॉजिटिव बातें करी, पॉजिटिव चीज़ें करी, पॉजिटिव माइंड किया। कार्ड आपके हाथ, मेरे हाथ में है आपके लिए जजमेंट का कार्ड, लास्ट कार्ड था ये, बहुत अच्छा कार्ड है लियो। मैं साइन बता देती हूँ, फटाफट से नोट कर लीजिए, देख लीजिए। साइन एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सजिटेरियस, पाइसिस हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, एंड और मुझे कुछ दिख रहा है ओके टॉरस हो सकते हैं लियो, टॉरस या कैंसर भी हो सकते हैं। चलिए, अच्छा लियो, मैं जैसा मैं बोल रही थी कि देखिए चीज़ों को नॉर्मल तरीके से लेना सीखिए। हो सकता है माइंड में थोड़ा डिस्टर्बेंस था, टेंशन हो रही थी, पार्टनर की वजह से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। यस, मैं समझ रही हूँ, मेरे हाथ में कार्ड है, मुझसे नहीं छुपता कुछ भी। कहीं ना कहीं बहुत टेंशन भी हो रही है लियो, लेकिन आपको इन टेंशन से, जो ये टेंशन हो रही है, आपको परेशान हो रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टनर का भी मुझे कार्ड में आया हो कि कहीं ना कहीं पार्टनर भी थोड़ा परेशान हो रहे हैं। तो इन चीज़ों से आपको बाहर निकलना है लियो, आपको टेंशन को बाय बाय करनी है, क्योंकि माइंड को जब तक आप पॉजिटिव नहीं करेंगे चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। देखिए, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव रखिए, थोड़ा सा आसान रखिए, थोड़ा हंसिए, थोड़ा बोलिए, खुश रहिए, कोशिश करिए खुश रहने की, चीज़ें ठीक होंगी लियो। जजमेंट का कार्ड आया हुआ है, आप ही के लिए आया हुआ है, आपकी रीडिंग में आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं गॉड का ब्लेस है। गॉड जब जजमेंट करता है, जब गॉड जजमेंट करते हैं, यूनिवर्स का जब फैसला होता है, तो उस फैसले के आगे किसी की नहीं चलती है। तो अगर आपके कर्मा अच्छे हैं और आप अपने पार्टनर को सच्ची फीलिंग से, आप ट्रू लव है आपका, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, प्यार करते हैं, तो जजमेंट जो है दिसंबर के लास्ट तक आपको ज़रूर मिलेगा। ट्रू फीलिंग जो है उसमें कहीं ना कहीं अगर सच्चाई है तो यूनिवर्स जो है ज़रूर सपोर्ट करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अच्छे कर्म करें, हम किसी को सच्चे मन से प्यार करें या हमारी फीलिंग अच्छी है उसके बाद भी यूनिवर्स, कोई सुने ना सुने, यूनिवर्स ज़रूर सुनता है। इस चीज़ को आपको मानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो यूनिवर्स आपके साथ है लियो, और क्या चाहिए, अगर यूनिवर्स साथ है तो सब कुछ सही है। तो दिसंबर मंथ मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव मंथ दिखाई दे रहा है। माइंड को थोड़ा पॉजिटिव आप भी कर लीजिए प्लीज़, चीज़ों को ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। हैंगमैन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं उलझन है, टेंशन है, मुझे दिखाई दे रही है, मन भटक रहा है, मन परेशान हो रहा है।
इस परेशानी को, इन चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार कीजिए, पॉजिटिव माइंड को थोड़ा पॉजिटिव कीजिए। चीज़ें जो हैं आपके फेवर में मुझे होती हुई दिखाई दे रही हैं। दिसंबर मंथ में नया साल आने वाला है, कुछ नया करिए, कुछ नया सोचिए, थोड़ा सा माइंड को पॉजिटिव करिए, चीज़ें जो है ठीक हो जाएंगी। अभी और भी बहुत सारी रीडिंग मैं लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड प्लीज़ गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर, बाय बाय। तो वर्गो, कैसा रहने वाला है आपका पूरा दिसंबर मंथ, उसके लिए हम लव एंड रिलेशनशिप के लिए तो रीडिंग लेकर आ गई हूँ मैं। ऐप भी चेक कर लीजिए वर्गो, अपना पूरा दिसंबर मंथ लव एंड रिलेशनशिप के लिए कैसा जाने वाला है, क्या हो रहा है आपका दिसंबर मंथ में, आपका और आपके पार्टनर का साथ क्या है। तो द मून का कार्ड आ गया है मेरे हाथ में, 2 कप्स का कार्ड आया हुआ। देखते हैं कौन कौन से कार्ड जो हैं आपके लक के लिए आपके मेरे हाथ में आते हैं। तो एक बार कार्ड को सफल कर लूँ मैं वर्गो। देख लेते हैं वर्गो कैसा रहने वाला है दिसंबर का मंथ आपके लिए लव के लिहाज से, रिलेशनशिप। एस ऑफ सोर्ड्स वर्गो। द टावर, पेज ऑफ सोर्ड्स। 1-2 कार्ड और लेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत सारी रीडिंग जो है मैं लेकर आने वाली हूँ न्यू ईयर की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, और भी बहुत सारी। मैं नहीं चाहती हूँ वर्गो कोई भी रीडिंग जो है आपकी से छूटे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपसे रेजोनेट करती है मेरी रीडिंग तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कैसा रेजोनेट किया है आपने। एंड मुझे 2 कार्ड्स और चाहिए। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स, तो याद तो आ रही है आपको आपके पार्टनर की। एस ऑफ पेंटिकल्स, तो ये मैं साइन बता देती हूँ वर्गो आपको। सजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, ऑफ कोर्स लिब्रा हो सकते हैं, एंड मेष हो सकते हैं, मतलब एरीज हो सकते हैं, जेमिनी मुझे दिख रहा है, लियो एंड कैंसर। काफ़ी साइन जो है कवर कर चुकी हूँ मैं, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत सारी साइन जो है वो कैच कर रहे हैं। तो वर्गो में मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा ट्रेड कर रहा है, तो आपको ये वाला कार्ड तो कहीं ना कहीं उदास तो है, आपको आपके पर्सन की कमी जो है वो खलती रहती है। अगर मैं साफ शब्द में बोलूँ तो आप मिस करते हैं बहुत ज़्यादा अपने पर्सन को, जो कि कहीं ना कहीं मिस हो गया है, कहीं ना कहीं सुन नहीं रहा है, आपकी कोई बात को समझ नहीं रहा है, आपसे दूर हो गया है। ब्लॉक या अनब्लॉक वाली पोजीशन भी आपने झेली है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स भी किया है अपने पर्सन को मनाने में और सब कुछ करने में, लेकिन चीज़ें जो है वो कंट्रोल में नहीं आ रही हैं आपकी। लेकिन दिसंबर मंथ में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, द टावर का कार्ड मेरे हाथ में, तो कहीं ना कहीं उम्मीद जो है वर्गो जो दिखाई दे रही है। देखिए, उम्मीद के ऊपर दुनिया कायम है, ये चीज़ आपने सुनी है, तो यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो, तो काफ़ी अच्छी चांस है, पॉसिबिलिटी है कि जो पार्टनर है वो आपकी बातों को सुनने लगेगा, समझने लगेगा। क्योंकि देखिए, आपने अगर किसी के लिए सच्चा एफर्ट्स किया है, आपकी ट्रू फीलिंग है अगर आपके पार्टनर के लिए, तो टाइम जो है वो आपका है, और आपका जो पर्सन है, जो पार्टनर है, वो ज़रूर आपकी बातों को सुनेगा। देखिए, द मून का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं सैडनेस है, थोड़ा दुखी है, कहीं ना परेशान है। 2 ऑफ कप्स है, थर्ड पार्टी की भी चिंता हो रही है, आपको लग रहा है कि कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है आपके रिलेशन को ना तोड़वा दे, रिलेशन को ना। तो देखिए गाइज, एक चीज़ मैं बोलूँगी कि यूनिवर्स का कार्ड है, एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड हमारे हाथ में है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ों को बताता है कि जब गॉड यूनिवर्स का जब फैसला होता है, तो कोई भी जो है वो साथ, आपका साथ ईश्वर देता है, गॉड देता है और यूनिवर्स देता है। तो सपोर्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, आपके ही फेवर में फैसला आएगा, जो भी आप चाह रहे हैं वो ही होगा। दिसंबर मंथ जो है वर्गो, मुझे जो दिखाई दे रहा है लव एंड रिलेशनशिप के लिए अब तक का, इस ईयर्स का सबसे बेस्ट मंथ होने वाला। पूरे ईयर्स आपने टेंशन झेली है लव एंड रिलेशनशिप की, जो कि मुझे दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन की है आपने पूरी साल में। तो अगर बोलूँ तो इन 11 मंथ में टेंशन ही करते आए हो आप पूरी साल, लेकिन 12th मंथ में यानी कि दिसंबर मंथ में जो है फेवर में होने वाला है, आपके पक्ष में होने वाला है फैसला। चीज़ें जो है मुझे कंट्रोल में दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा होने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के लिए जिसमें आपको सफलता मिलेगी। तो मैं यही बोल सकती हूँ कि लव एंड रिलेशनशिप के लिए ये मंथ जो है खूबसूरत जाने वाला है दिसंबर मंथ, तो चीज़ें जो है आपके अनुरूप होंगी। तो गाइज, यही थी रीडिंग, आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड पर्सनल रीडिंग करवाना है तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है वर्गो।
एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। चलिए लिब्रा देख लेते हैं कि लिब्रा जो रिलेशनशिप है और का लव लाइफ है दिसंबर मंथ में कैसा जाने वाला है लिब्रा एंड के लिए। लव एंड रिलेशनशिप का जो टाइम है वो दिसंबर मंथ में कैसा जाने वाला है। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं हम लिब्रा। चलिए कार्ड आ गया है मेरे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का, क्वीन ऑफ वेंट्स का, जजमेंट मिलेगा आपको दिसंबर मंथ में। पूरे साल अगर टेंशन हुई है तो दिसंबर का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है लिब्रा। कहीं ना कहीं जजमेंट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चीज़ें जो है मुझे आपके फेवर में दिखाई दे रही हैं। आपके पार्टनर की तरफ से जो अभी तक नहीं समझ रहे थे बातों को वो ज़रूर समझेंगे। कंट्रोल में रिलेशनशिप मुझे दिखाई दे रहा है, बैलेंस में आता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है मैरिज के लिए आपने बात की हो, तो इन कार्ड से मुझे लग रहा है कि मैरिज का योग बन सकता है दिसंबर के लास्ट तक। हाँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन का बीच में टेंशन है आपको बहुत ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाएगी आपका, क्योंकि उसके साथ जो कार्ड आया हुआ वो जजमेंट का कार्ड हुआ। तो गॉड जो यूनिवर्स है वो आपके लिए जजमेंट करेंगे लिब्रा। 4 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड मुझे और चाहिए है लिब्रा आपके लिए, ताकि पूरा दिसंबर मंथ हम अच्छे से कवर कर लें इन कार्ड से कि पूरा दिसंबर मंथ लिब्रा क्या होने वाला है आपके रिलेशनशिप में, लव लाइफ में। चलिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे जो कार्ड्स में शो हो रहे हैं साइन लिब्रा, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, एरीज भी हो सकते हैं आपके पार्टनर, सजिटेरियस हो सकते हैं, लियो कैंसर हो सकते हैं। काफ़ी सारे जो साइन है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मोस्टली साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं कि करके मैं क्या बताऊँ, मुझे तो मोस्टली साइन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसमें काफ़ी सारे साइन जो है वो कवर करते हैं। तो इसलिए जो मुझे चीज़ें दिखाई दे रही है लिब्रा, मैंने आपको पहले भी बताया जजमेंट का कार्ड है, बहुत पावरफुल कार्ड है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है प्रॉब्लम। देखिए 7 ऑफ कप्स के साथ न्यू बिगनिंग आ सकती है कोई आपकी। ये भी हो सकता है कोई नया पार्टनर जो है आपको लिब्रा मिल जाए आपके रिलेशनशिप के लिए, या फिर मैरिज के लिए। कुछ ऐसी मुझे दिखाई दे रही है चांस कि कोई न्यू बिगनिंग या कोई नया पार्टनर लिब्रा जो है बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट कर रहा है। कोई मन ही मन जो आपको पसंद करता है, कोई बहुत ऐसा पर्सन है जो मुझे दिखाई दे रहा है इस कार्ड्स में कि जो बहुत दिनों से आपको मन ही मन पसंद करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने आपसे शायद इजहार नहीं किया होगा, शायद अपनी फीलिंग शेयर नहीं की होगी। तो वो इस दिसंबर मंथ के लास्ट में वीक में जो है वो आपसे शेयर करने वाले हैं। तो आप तैयार रहिए लिब्रा इस चीज़ के लिए। और जो पार्टनर है, अगर बहुत दिनों से आपके जो पार्टनर है वो कम बैक नहीं हुए हैं, आपके पास वापस नहीं आए हैं, चले गए हैं, आगे की तरफ मूव ऑन कर गए, तो वो मुझे चीज़ें जो है वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनर जो है मन बना सकते हैं आपके पास आने का, आपके रिलेशनशिप को आगे की तरफ बढ़ाने का। तो गाड़ी जो है पटरी पर आती हुई मुझे दिखाई दे रही है लिब्रा, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है आपके लिए। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की होगी रीडिंग। प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कैसा रेजोनेट किया है आपने। टाइम जो है लिब्रा मैं एक बार फिर बता दूँ आपका आने वाला है। थोड़ा आँख नाक कान खोल कर चीज़ों को देखिए, समझिए। जो भी न्यू बिगनिंग आ रही है, जो भी न्यू पार्टनर मिल रहा है, थोड़ा सा केयरफुल होकर देखिएगा। वैसे तो कार्ड बहुत पॉजिटिव है, मंथ जो है बहुत पॉजिटिव है, बस थोड़ा सा केयरफुल रहिए। केयरफुल रहने में कभी कोई बुराई नहीं होती है गाइस, ये चीज़ को वैसे भी ध्यान में रखना चाहिए हमें हमेशा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो स्कॉर्पियो, देख लेते हैं कैसे जाने वाला है दिसंबर मंथ आपका रिलेशनशिप के लिए एंड लव लाइफ के लिए। तो ये पूरे दिसंबर की रीडिंग है, पूरे दिसंबर मंथ की। तो आप ही अपनी एनर्जी को चेक कर लीजिए कि बेसिकली पूरे मंथ में ऑल ओवर में हो क्या रहा है दिसंबर मंथ में। हमें यही जानना है, हमें यही देखना है स्कॉर्पियो। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आपकी रीडिंग, ठीक है। एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग जो है मैं लेके आने वाली हूँ थर्ड पार्टी सिचुएशन के ऊपर। मैं नहीं चाहती हूँ मैं कोई भी रीडिंग लेकर आऊँ वो आपसे निकल जाए, चली जाए। तो फ्यूचर की रीडिंग, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, आपके पार्टनर की रीडिंग, बहुत सारी रीडिंग जो है वो मेरे मुझे मैसेज मिल रहे हैं, मैं लेकर आने वाली हूँ। बट आपको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि रीडिंग जो है वो आपसे छूटे रहें। तो स्कॉर्पियो, हमारे पास फर्स्ट में कार्ड आया हुआ किंग ऑफ वैंड्स। बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है स्कॉर्पियो, द लवर्स का कार्ड है। पार्टनर जो है पूरी तरीके से मेहरबान होते हुए दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में। 10 ऑफ पेंटिकल्स है, पेज ऑफ कप्स है, न्यू बिगिनिंग है, 3 ऑफ सोर्ड्स है, दिल भी टूटा हुआ है, क्या बात है, एस ऑफ वैंड्स से। तो कहीं ना कहीं कुछ खट्टा कुछ मीठा मुझे दिसंबर मंथ में दिखाई दे रहा है। ये हम अच्छे से शेयर करेंगे आपके साथ कि क्या चीज़ें हैं जो बेसिकली पूरी तरीके से निकल कर आ रही हैं गाइस आपके लिए। तो मुझे सिर्फ 2 कार्ड्स और चाहिए ताकि मुझे कार्ड को शेयर करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो आपसे। चलिए ओके, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है गाइस, किंग ऑफ पेंटिकल्स,
एक कार्ड मैं और ले रही हूँ, क्योंकि ये कार्ड मेरे रास्ते में आया है, मुझे दिखाई दिया है और मुझे अट्रैक्ट किया है इस कार्ड ने बहुत ज़्यादा। ये है डेविल का कार्ड। कहीं ना कहीं मैं साइन बता देती हूँ। एक्वेरियस लिब्रा हो सकते हैं आपके पार्टनर, एरीज हो सकते हैं, लियो वर्गो हो सकते हैं, यस। और मुझे क्या दिखाई दे रहा है, सजिटेरियस पाइसेस हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं। बेसिकली मुझे अभी फ़िलहाल के लिए यही साइन दिखाई दे रहे हैं। अगर कोई दिखता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो मुझे क्या अट्रैक्ट कर रहा था, ये वाला कार्ड बहुत ही तेज़ी से, द डेविल का कार्ड। तो स्कॉर्पियो हो सकता है कि थोड़ा स्टार्टिंग में कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। स्टार्टिंग में हो सकता है, दिसंबर जैसे बस स्टार्ट करेंगे थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, दिल भी थोड़ा सा टूटा टूटा हो सकता है, कहीं ना कहीं थोड़ी टेंशन हो सकती है दिसंबर की स्टार्टिंग में। डरिएगा मत, परेशान मत होइएगा। मैं अभी पूरा मंथ पड़ा हुआ है, अभी तो मैंने स्टार्टिंग का बताया। लेकिन मुझे क्या दिख रहा है, लवर्स का कार्ड, जो कि बहुत अच्छा है स्कॉर्पियो आपके लिए बेसिकली। तो न्यू बिगिनिंग भी दिख रही है, कहीं ना कहीं मुझे पार्टनर भी मेहरबान होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट हो रही हैं। प्रॉब्लम जो है, पूरे साल आपने प्रॉब्लम्स बहुत झेली स्कॉर्पियो, अगर मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं टेंशन बहुत होती रही, लव लाइफ जो है ऊपर नीचे अप एंड डाउन होती रही। लेकिन अब जो है टाइम जो है उससे बाहर निकलने का है, किससे, निगेटिविटी से, परेशानी से। तो अब चीज़ों को एंजॉय कीजिए। दिसंबर मंथ मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, हैप्पी दिखाई दे रहा है आपका, बिल्कुल। हाँ, स्टार्टिंग का जैसे मैंने बोला था कि मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन दिखाई दे रहा है, तो कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है भाई, धीरे धीरे थोड़ा चीज़ें जो है सॉल्व होंगी। अगर कन्फ्यूजन स्टार्टिंग में है भी तो क्या हुआ, थोड़ा सा दिल टूटा हुआ है। हाँ, दिल जो टूटता है तो बहुत बुरा लगता है, मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन चीज़ें जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, अंत भला तो सब भला वाली बात सुनी है ना आपने। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है, दिसंबर मंथ बहुत खूबसूरत जाने वाला है। फर्स्ट वीक में थोड़ा सा टेंशन, लेकर उसके बाद प्यार ही प्यार, प्यार ही प्यार, और बहुत ही सारा प्यार। तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। न्यू बिगिनिंग है, तो कोई नया पार्टनर मिल सकता है, वेट कर लीजिए, इंतजार कर लीजिए, कहीं ना कहीं कोई न्यू बिगिनिंग जो है स्कॉर्पियो मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। तो यही थी रीडिंग, मुझे जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रही है। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं, नंबर जो स्क्रीन पर दिया गया, बट सर्विस चार्ज होता है उसका, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। एंड टेक केयर, बाय बाय। हेलो सैजिटेरियस, अब हम आपकी रीडिंग करते हैं और देख लेते हैं कि पूरे दिसंबर मंथ कैसे रहने वाला है लव एंड रिलेशनशिप के लिए, आपके लिए। तो सैजिटेरियस, दिसंबर मंथ में क्या होने वाला है आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में कितनी स्टेबिलिटी आई है, क्या हो रहा है, ये सब चीज़ें हम अभी देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत सारी रीडिंग जो है अब आपके लिए मैं देने वाली हूँ। पूरे दिसंबर मंथ की भी बहुत सारी, 2021 की भी, न्यू ईयर की भी बहुत सारी रीडिंग लेकर आने वाली हूँ, थर्ड पार्टी सिचुएशन की तो बहुत सारी रीडिंग लेकर आ रही हूँ मैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ली, ताकि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं मेहनत करूँ, हार्ड वर्क करूँ, आपके लिए रीडिंग लेकर आऊँ और रीडिंग आपसे छूट जाए। तो प्लीज़ इतना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि रीडिंग जो है छूटे। और कमेंट करके कितना बताइए, मुझे बताइए कि कितना रेजोनेट किया है आपने गाइस। तो टाइम बहुत थोड़ा सा है, क्योंकि रीडिंग जो है बहुत लंबी हो रही है, तो मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ। अभी बाकी बहुत सारी रीडिंग जो है मैं डिटेल में लेकर आने वाली हूँ आपके लिए। तो सैजिटेरियस, जो कार्ड आया हुआ है मेरे पास, जो हाई प्रेस्टिस का कार्ड है आपके लिए, 2 ऑफ पेंटिकल्स है, 9 ऑफ पेंटिकल्स भी आ गया है, 9 ऑफ सोर्ड्स भी आ गया है सैजिटेरियस। द मून का कार्ड आया है। क्यों सैजिटेरियस, टेंशन तो आपको करनी नहीं है सैजिटेरियस, क्योंकि मुझे जो टाइम है वो आपका अच्छा दिखाई दे रहा है, फिर आप क्यों टेंशन कर रहे हैं। हाँ, चीज़ों को थोड़ा समझना है, थोड़ा सा केयरफुली होना है, लेकिन चीज़ें जो है सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है सैजिटेरियस आपके लिए। 2 ऑफ कप्स है और नाइट ऑफ कप्स है, एज ऑफ सोर्ड्स है एंड 4 ऑफ वैंड्स है सैजिटेरियस। तो मैं बता देती हूँ कौन हो सकते हैं आपके पार्टनर, वर्गो हो सकते हैं और एरीज हो सकते हैं सैजिटेरियस, एंड कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, वर्गो बता दिए मैंने, लियो एंड कैंसर भी हो सकते हैं, एंड सैजिटेरियस भी हो सकते हैं। हो सकता है सैजिटेरियस ही पार्टनर हो आपके, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं और एरीज भी हो सकते हैं। काफ़ी सारे साइन जो है मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो साइन जो है काफ़ी कुछ कवर कर लिए हैं मैंने। तो सैजिटेरियस, मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है, देखिए 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छा होने वाला है सैजिटेरियस, आपके लिए ब्यूटीफुल होने वाला है। अभी तक हो सकता है कि आपको लव में इतनी ज़्यादा सफलता, सेटिस्फेक्शन ना मिला हो, रिलेशनशिप इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हुआ हो, टेंशन जो है होती रही है पूरी ईयर में। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि
साल के अंत में यानी कि दिसंबर मंथ जो है वो आपका हैप्पी जाने वाला है, अच्छा जाने वाला है। पार्टनर जो है वो आपके रीयूनियन होने वाला है उनसे, जो कि मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रहा है कि पार्टनर के साथ वापस से जो है सब कुछ चीज़ें ठीक होने वाली हैं, जैसे कि सब कुछ पहले ठीक था आपका। स्टार्टिंग में जब सब कुछ जैसा था कि जो पार्टनर थे बहुत मिला करते थे, बात करते थे, अच्छे से हैप्पीली बात करते थे, आप भी हैप्पीली बात करते थे, सब कुछ नॉर्मल था, अच्छा था, नॉर्मल से बहुत अच्छा, बेस्ट से भी बहुत अच्छा, बेस्ट। तो वो सारी चीज़ें जो हैं सजिटेरियस, मैं क्या देख रही हूँ कि मुझे वापस से दिखाई दे रही है आपकी ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में बहुत एक अच्छा मोमेंट जो है वो आने वाला है। वैसे भी जो टाइम है सजिटेरियस आपके लिए काफ़ी पावरफुल टाइम जो है वो आपके लिए आ रहा है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में है। तो पार्टनर जो है वो वापस से आते हुए आपकी तरफ दिखाई दे रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे धीरे धीरे। मुझे जो दिखाई दे रहा है कि टाइम जो है एकदम से नहीं, लेकिन हाँ धीरे धीरे डे बाय डे जो है आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में सुधार होगा। यानी कि दिसंबर के मिड से लेके लास्ट तक का जो टाइम है रिलेशनशिप के लिए, अगर मैं बोलूँ मोटा मोटी, तो बहुत अच्छा टाइम है, पावरफुल टाइम है सजिटेरियस। स्ट्रॉन्ग होने वाली है आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी। पार्टनर जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद करने वाले हैं, चीज़ें जो है वो ठीक होने वाली है। तो सजिटेरियस ये जो मुझे रीडिंग मैंने जो की है आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग है, और आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट करके कितना बताइएगा कैसी लगी रीडिंग और कितना रेजोनेट किया है आपने, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हेलो कैप्रिकॉन, ये दिसंबर मंथ की पूरी रीडिंग है, मैं लेकर आ गई हूँ कि पूरी दिसंबर मंथ में कैप्रिकॉन क्या होने वाला है, आपके लव एंड रिलेशनशिप में क्या सब चल रहा है, लव एंड रिलेशनशिप का पूरे दिसंबर मंथ में कैप्रिकॉन। तो चलिए देख लेते हैं कि कैप्रिकॉन के लिए क्या हो रहा है दिसंबर मंथ में, कैसा जाने वाला है कैप्रिकॉन के लिए। तो यहाँ पर मुझे जो कार्ड आया वो 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी आई हुई है। और कार्ड्स मैं लेती हूँ, थोड़ा सा कार्ड्स को सफल कर लेती हूँ। कैप्रिकॉन क्या चल रहा है लव रिलेशनशिप में, सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस, ताकि मैं अभी बहुत सारी रीडिंग लेकर आने वाली हूँ आपके लिए दिसंबर मंथ की, 2021 की एंड थर्ड पार्टी सिचुएशन की। तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को तो मुझे थोड़ा सा, मैं रीडिंग लेकर आऊँगी, रीडिंग तुरंत आप तक पहुँच जाएगी, इसलिए मैं सब्सक्राइब को बोलती हूँ, सब्सक्राइब करने को, ताकि मैं नहीं चाहती ही मैं रीडिंग लेकर आऊँ और रीडिंग आप तक ना पहुँचे। मैं मेहनत करूँ आपके लिए, हार्डवर्क करूँ, तो आप जो है आप तक रीडिंग पहुँचे, मैं ये चाहती हूँ। एंड स्ट्रेंथ का कार्ड है कैप्रिकॉन, टाइम मुझे बहुत एक अच्छा टाइम दिख रहा है। पेज ऑफ सोर्ड्स, थोड़ी बहुत चिंता फिक्र हो सकती है स्टार्टिंग में दिसंबर में, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें जो है वो आपके लिए मतलब अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है, प्रॉफिटेबल होती हुई दिखाई दे रही है। तो और कार्ड्स हम लेंगे, थोड़ा सा कार्ड्स को जरा 2-3 कार्ड्स को मैं सफल कर लेती हूँ, फिर हम 3 कार्ड्स और लेंगे, ठीक है कैप्रिकॉन। और चेक करेंगे पूरे मंथ की एनर्जी कि पूरे मंथ में दिसंबर में हो क्या रहा है, ठीक है। द मून का कार्ड है, एम्प्रेंस है एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो साइन बता देती हूँ गाइज मैं आपको। कैप्रिकॉन मुझे फिर से दिखाई दे रहा है, हो सकता है कैप्रिकॉन ही हो आपके जो पर्सन है, और मुझे एरीज दिख रहे हैं, टॉरस दिख रहे हैं, मुझे जेमिनी और लिब्रा मुझे दिख रहे हैं, लिब्रा साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं आपके, और ओके एक्वेरियस शायद मैंने बता दिया था आपको, पाइसेस, एंड बेसिकली मुझे इतना ही दिखाई दे रहा है फ़िलहाल के लिए। वर्गो अभी हाईलाइट, यस वर्गो साइन भी है, क्योंकि वर्गो जो है वो अब हाईलाइट हो रहे हैं, वर्गो भी है। तो काफ़ी सारे साइन जो है कवर कर लिए हैं मैंने। तो नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी जो है कैप्रिकॉन मुझे बहुत तेज़ी से दिखाई दे रही। तो पार्टनर जो है उनका कोई मैसेज आ सकता है, आपको कोई मैसेज मिल सकता है। अगर अभी तक कोई मैसेज उनका नहीं आया था गाइस, तो कैप्रिकॉन जो पार्टनर हैं आपके, उनको मैसेज कर सकते हैं, कोई कॉल भी जो है वो आ सकते हैं। हाँ, थोड़े बहुत स्टार्टिंग में चिंता जो है लग सकती है आपको, थर्ड पार्टी सिचुएशन की जो प्रॉब्लम है कैप्रिकॉन आपकी इस टाइम पे मुझे दिखाई दे रही है, बट इतना ज़्यादा नॉर्मली इस चीज़ को लीजिए, क्योंकि आप जो टाइम जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन का वो जाने का मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ज़िंदगी से, आपके और आपके रिलेशन पर्सन की ज़िंदगी से जाने का दिखाई दे रहा है। तो स्ट्रेंथ का भी कार्ड है, वो स्ट्रेंथ का कार्ड का मतलब यही होता है कि जो रिलेशन, जो अभी तक आपका रिलेशन था आपके पर्सन के साथ, उसमें मुझे सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में। तो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन स्ट्रेंथ का कार्ड का यही मतलब होता है कि चीज़ें जो है वो आपके फेवर में होंगी। सेकंड टू अगर मैं बोलूँ मिड से लेके
दिसंबर के लास्ट तक अगर मैं बोलूँ तो चीज़ें जो है वो स्टेबल होना शुरू हो जाएंगी, टाइम जो अच्छा होना शुरू हो जाएगा। लव और रिलेशनशिप में मुझे पता है कैप्रिकॉर्न, जो आपने पिछले टाइम में काफ़ी सारा उलझन देखी, काफ़ी सारी टेंशन देखी, वो सारी टेंशन, वो सारी उलझन जो है आपकी दूर होने वाली हैं, चीज़ें जो है आपके फेवर में होने वाली हैं। मुझे जो दिखाई दे रहा है वो बहुत पॉजिटिव मंथ आपका दिखाई दे रहा है कैप्रिकॉर्न लव एंड रिलेशनशिप के लिए, तो जो कि बहुत ही एक अच्छा टाइम आपका होने वाला है। दिसंबर मंथ काफ़ी पावरफुल मंथ हो सकता है, क्यों ना पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, कि हो सकता है आप इंतज़ार तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है आप इंतज़ार कर रहे हैं पर्सन का कि कब वो आए, कब रिलेशन ठीक हो, कब वो ज़िंदगी में आए, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन मुझे इसमें चांसेस जो है दिसंबर मंथ में दिख रहे हैं आपके, तो जो पर्सन है वो दिसंबर मंथ में कोई मैसेज कर सकते हैं, कोई कॉल कर सकते हैं, आने का प्रोग्राम बना सकते हैं, मिलने का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मुझे जो है लास्ट तक आप दिख रहे हैं कि आप पर्सन के साथ कहीं घूमने का प्रोग्राम बना सकते हैं कि भाई चलो हम घूम के आए, चीज़ें जो है वो ठीक हो गई हैं, प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो गई है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर वो आपसे मिलने आते हैं कैप्रिकॉर्न, तो कभी कोई ऐसी बात नहीं करना आप, या उनमें अगर कोई बात ऐसी हो रही है जिसमें टेंशन हो रही है या थोड़ा आर्ग्यूमेंट लग रहा हो, तो इस चीज़ को वहीं का वहीं अवॉइड कर देना, वहीं के वहीं ब्रेक कर देना और कुछ और बात करने लगना। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें जो है वो नॉर्मल रहेंगी और टाइम जो है वो आपका आगे की तरफ बढ़ेगा, स्टेबल होगा, क्योंकि बेकार की आर्ग्यू में पढ़ के चीज़ों को फिर से ख़राब नहीं करना है। तो टाइम जो है आगे बढ़ने का है, सॉल्यूशन मिलेगा, चीज़ें जो है ठीक होंगी, नॉर्मल होंगी, रिलेशनशिप जो है स्ट्रांग होगा। तो कैप्रिकॉर्न यही थी आपकी दिसंबर मंथ की रीडिंग। और भी बहुत सारी रीडिंग जो है मैं लेकर आने वाली हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए ये है। और अगर आपको रेजोनेट होती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, ताकि कोई रीडिंग जो है आपसे छूट ना जाए जो मैं लेकर आ रही हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है तो नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है। हेलो एक्वेरियस, आज मैं दिसंबर मंथ की रीडिंग लेकर आ गई हूँ आपके लिए कि पूरे दिसंबर मंथ में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप में, कैसे जाने वाली है आपकी दिसंबर मंथ में आपकी लव लाइफ और आपका रिलेशनशिप। तो चलिए चेक कर लीजिए आप भी अपनी एनर्जी कि कैसी रहने वाली है आपकी एनर्जी दिसंबर मंथ में एक्वेरियस के लिए। तो कार्ड जो है मैंने सफल करके रखे हुए थे पहले से ही, और मैंने सफल कर भी लिए हैं आपके सामने भी, ताकि प्रॉपर तरीके से जो ओके एक्वेरियस बहुत सारी बातें हैं जो करना चाह रहे हैं अपने पर्सन से, और पर्सन भी मुझे लग रहा है काफ़ी सारी बातें जो है आपसे करना चाहते, तभी कार्ड जो है काफ़ी उछला कूदी कर रहे हैं। चलिए हम देख लेते हैं, ठीक है एक्वेरियस। टू ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस, द लवर। वाओ एक्वेरियस, क्या बात है, मुझे लवर का कार्ड आया हुआ है आपके लिए। कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो वापस से वो प्यार का इजहार करने वाले हैं जो पहले किया करते थे, वापस से वो सारी चीज़ें शुरू होने वाली है जो बहुत स्टार्टिंग में आपने अपनी लव लाइफ को, इतनी अच्छी लव लाइफ थी आपकी, इतना अच्छा रिलेशन था आपको आपके पर्सन के साथ, चीज़ें जो है नॉर्मल होने वाली हैं। काफ़ी लोगों की जो रीडिंग है वो मैच करेगी, क्योंकि बहुत सारे वैसे तो काफ़ी सारे एक्वेरियस है, और लेकिन फिर भी जो मेरे पास जो कार्ड आए हुए उसमें काफ़ी कुछ नॉर्मल मुझे दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। द सन का कार्ड है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है। किंग ऑफ वैंड्स, तो दिसंबर मंथ तो आपका अच्छा जाने वाला है एक्वेरियस, जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। दो कार्ड्स हम और ले लें। चल, नाइन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का। तो एक्वेरियस मुझे दिखाई दे रहा है वर्गो हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, आपके पार्टनर सजिटेरियस स्पाइसिस हो सकते हैं, एंड लियो कैंसर हो सकते हैं, एंड एरीज भी हो सकते हैं एक्वेरियस, एरीज भी हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं वो आपके जो पर्सन है, ठीक है। मुझे अभी के लिए फ़िलहाल इतने ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे जो कार्ड सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, देखिए नाइन ऑफ सोर्ड्स का। देखिए एक्वेरियस ये चीज़ तो पता है मुझे कि आप टेंशन में हैं, बहुत परेशान हैं, आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है आपके साथ गड़बड़ हुई है रिलेशनशिप में, कि आपने मतलब बहुत चाहा था कुछ और मिला कुछ, ये वाली चीज़, सोचा कुछ था मिला कुछ। लेकिन ये जो टाइम है एक्वेरियस वो टेंशन करने का नहीं है। अब चीज़ें क्या है कि आपकी सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए एक्वेरियस आपके लवर का कार्ड है, वो तो बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है, कहीं ना कहीं पार्टनर इनको अपनी गलती का एहसास होगा एक्वेरियस, अब ये चीज़ों को वो समझेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने बहुत कुछ सहा, आपने कुछ सहा है, लेकिन उन्होंने कभी समझा नहीं। लेकिन टाइम क्या है एक्वेरियस, अब वो जो टाइम आ रहा है उस टाइम के अकॉर्डिंग आपका जो पार्टनर है, आपका जो पर्सन है, वो चीज़ों को समझेगा, और जब चीज़ों को समझने लगता है कोई भी इंसान, तो चीज़ें जो है वो सॉल्व होने लगती है। तो एक्वेरियस
गाइस मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इस टाइम पर मिड से लेकर लास्ट तक का जो टाइम मुझे दिख रहा है वो बहुत अच्छा टाइम है लव के लिए, रिलेशनशिप के लिए। काफ़ी स्ट्रांग होगी आपकी जो लव लाइफ है, रिलेशनशिप है। हो सकता है मैरिज वगैरह के लिए अगर आप कोई काफ़ी दिनों से कमिटमेंट सोच रहे हो कि पर्सन को कोई कमिटमेंट आ जाए, तो मुझे उसमें पॉजिटिविटी दिख रही है कि जो कमिटमेंट है वो बोल सकते हैं। 10 सन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं ये कार्ड जो है एक पावरफुल कार्ड, एक अच्छा कार्ड है आपके रिलेशनशिप के लिए। स्ट्रॉन्गनेस जो है अभी तक नहीं थी, स्टेबिलिटी नहीं थी आपके रिलेशनशिप में, तो वो दिसंबर के लास्ट तक बनती हुई दिखाई दे रही है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी है, जो चीज़ों को बता रहा है कि चीज़ें जो है पहले की तरह सामान्य होने वाली, नॉर्मल होने वाली। जब आपकी लव लाइफ स्टार्ट हुई थी तब जैसा आपका प्यार था आपके पर्सन के साथ, वो चीज़ें जो है वापस से आप टाइम जो है देखने वाले हो। क्योंकि अगर मैं देखूँ तो 2020 में आपने एक्यूरेस बहुत ज़्यादा सफ़र किया, बहुत टेंशन झेली है, बहुत ज़्यादा। अगर मैं बोलूँ तो दिन रात अगर आप परेशानी होते रहे, रोते रहे, मिस करते रहे, आपका पूरा साल जो है इसी में चला गया टेंशन करते करते। लेकिन अब क्या हो रहा है कि चीज़ें जो है सुधरती हुई दिखाई दे रही दिसंबर मंथ में मुझे बहुत ज़्यादा। तो एक तरह से यही थी आपकी रीडिंग। आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कितना रेजोनेट किया है आपने। एंड अगर आपको ऊपर से रीडिंग करवाना है तो आप करवा सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस। हेलो पाइसेस, आप दिसंबर मंथ की पूरी रीडिंग देख लेते हैं। लव रिलेशनशिप के लिए दिसंबर मंथ जो है वो कैसे जाने वाला है। तो 6 ऑफ कप्स का कार्ड मेरे हाथ में है पाइसेस आपके लिए, और देख लेते हैं कार्ड को हम सफल कर ले, फिर कार्ड देख लेते हैं कि क्या जाने वाला है दिसंबर में, कैसे जाने वाला है पाइसेस। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, पार्टनर जो है वापस आ सकते हैं लाइफ में। ताकि हैंगमैन का कार्ड भी है, 3 ऑफ पेंटिकल्स की। तो कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन सारी चीज़ों को छोड़ के पार्टनर जो है वो आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं दिसंबर मंथ में, कि चीज़ें जो है वो नॉर्मल होने वाली हैं दिखाई दे रहा है मुझे। कहीं ना कहीं पार्टनर जो है वो अब आपके बारे में सोच रहे हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन पार्टनर फिर भी जो है वो उनको छोड़कर आपके साथ जो है वापस से एक रीयूनियन का मुझे दिखाई दे रहा है कि कर सकते हैं। और 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। तो चीज़ें जो है आपके फेवर में होने वाली हैं। थोड़ा बहुत टेंशन हो सकता है, लेकिन टेंशन को इग्नोर कीजिए, पॉजिटिविटी को लेकर आइए। रिलेशनशिप जो है वो आपका पहले से मुझे बेटर होता हुआ दिखाई दे रहा है दिसंबर मंथ में। तो जो कार्ड है वो 7 ऑफ वैंड्स का भी है। तो काफ़ी अगर आपको तो स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत टेंशन हो भी रहा है पासेस, तो आप उससे निकल देंगे बाहर। पॉजिटिविटी जो है आपको मिलेगी पार्टनर की तरफ से। 9 ऑफ सोर्ड्स, तो पर्सन जो है आपके वो भी बहुत चिंता कर रहे हैं, अपने इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं पाइसेस आपके साथ। 2 ऑफ कप्स है। तो मुझे जो पर्सन की एनर्जी दिखाई दे रही है पाइसेस, वो बहुत ज़्यादा वैसी एनर्जी आ रही है कि जो पर्सन है अब उनके इस चीज़ का एक होता है ना कि किसी चीज़ के बारे में समझना, किसी चीज़ को अच्छे से समझना, माइंड करना। तो पर्सन जो है अब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि उन्होंने जो है आपके साथ क्या किया, या फिर कैसे जो है ज़िंदगी में क्या क्या हुआ। तो अब इस चीज़ को वो कहते हैं ना, पछताता है इंसान अपनी चीज़ों को खुद से समझ के और फिर वापस से रीयूनियन करता है। तो मुझे वो चीज़ दिखाई दे रही है, इसलिए मेरे पास सबसे पहले नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है कि कहीं ना कहीं जो पर्सन है वो आपको मनाने की कोशिश करेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स के साथ और 6 ऑफ कप्स के साथ। तो चीज़ें जो है फेवर में होने वाली हैं। तो आपकी यही थी रीडिंग पूरे दिसंबर मंथ की गाइस। तो आई होप सो आपके साथ रेजोनेट की हो। और भी बहुत सारी रीडिंग है दिसंबर मंथ की एंड 2021 की थर्ड पार्टी सिचुएशन की मैं लेकर आने वाली हूँ। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है तो करवा सकते हैं। एंड टेक केयर, बाय बाय गाइस।